हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। सो देखते हैं इश्यूज क्या हैं एंड आप और आपके पार्टनर बेस्ट क्या कर सकते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Final outcome here. Bottom of the deck, we have Queen of Swords. Communication. Queen of Cups. Look at this. ये दोनों क्वींस बैठी हैं एंड एक दूसरे से पीट करके बैठी हैं. It's not like this. फेसिंग ईच अदर. एक दूसरे की तरफ फेस नहीं है, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठी हैं. सो यस, कुछ रूठना मनाना तो चल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है. एक बैठी है कि मेरे इमोशंस हर्ट हुए हैं एंड दूसरी तैयार बैठी है लड़ने के लिए एंड और कुछ इसके दिल में रह गया है बोलने को. कुछ एक जना शायद बहुत सार्कास्टिक है, बहुत ज़्यादा बिटर वर्ड्स यूज़ कर रहा है, दूसरे के इमोशंस हर्ट हुए हैं, दूसरा एकदम साइलेंट मोड पे चला गया है. एक पर्सन या तो ओपन है बात करने के लिए, एक पर्सन क्लोज्ड ऑफ है. एक पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा शायद आई फील ओवरबोर्ड चला जाता है लड़ाई में, नॉट कंसिडरिंग द इमोशंस. एंड दूसरा यहाँ शायद थोड़ा कंट्रोल है, मैच्योर है, वाइजर है, या फिर बस थोड़ा सहमा हुआ है. एक जना सहमा हुआ है. वी हैव एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट. ओके, सो प्रेजेंट सिनेरियो, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी. सो अभी मैंने वाटर एलिमेंट कहा, वाटर एलिमेंट का ही कार्ड आ गया. स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ डेथ कार्ड बात करता है एंडिंग की. इट्स लाइक समथिंग नीड्स टू एंड. आपको लग रहा है कि हमारा रिलेशन इज हेडेड फॉर एन एंड, लेकिन आई फील ये जो बिहेवियर है या ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो सिचुएशन है, उसका एंड होना है. ओके, सो इस चीज़ को गलत नहीं इंटरप्रेट करना है कि रिलेशन ही गया, ख़त्म. आई फील डेथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि पास्ट की जो भी ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, जो भी बिल्डअप हुआ है इस सिचुएशन तक आपको लाने के लिए, जो भी चीज़ें की गई हैं, करी गई हैं, कही गई हैं, उनकी वजह से जब आप यहाँ पहुँचे हैं, तो अब पास्ट को बार बार ब्रिंग अप करके लड़ाई करना इज़ नॉट हेल्दी, इज़ नॉट राइट. सो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए. ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एज द चैलेंज. सो मैंने कहा था एक जना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है एंड चैलेंज सिचुएशन में वो ही है. एक पर्सन जो बिटर है, सार्कास्टिक है, बहुत वर्बल है, बहुत ज़्यादा आई फील ओपन है, दिल में जो आता है बिना फिल्टर के कुछ भी बोल देता है. और दूसरा जो सहम गया है, चुप हो गया है. चैलेंज उसकी तरफ से है कि जो चुप हो गया है, क्या वो ऐसे कट ऑफ लंबे टाइम तक रहेगा या कब तक रहेगा. इफ़ दिस पर्सन बिकम्स ओपन कि बात करते हैं, बैठ के इसको सुलझाते हैं, तो आई फील सोल्यूशन आ सकता है. बट मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या गोस्ट कर रहा है, दूसरे को अवॉइड कर रहा है, बात ही नहीं करना चाहता है, उसकी तरफ से आई फील थोड़ा सा ओपननेस की ज़रूरत है. किसी एक पर्सन की या तो फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई है या ईगो आ रही है. पास्ट वी हैव द 5 of Cups.
ये पर्सन डिफेंसिव है क्योंकि पास्ट में इसने काफ़ी सहा है. सो नाउ दिस पर्सन इज स्कैर्ड कि अब मैं फिर से अंडरस्टैंडिंग दिखाऊं या फिर से इस पर्सन को दिल दे दूं तो कैसे कैसे फिर से ये पर्सन हर्ट करेगा मुझे. तो देर इज़ दैट आई फील वो डर है, वो कुछ एप्रीहेंशन है एंड ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि अगर रिपीटेडली ये पर्सन मेरी फीलिंग्स, मेरा दिल तोड़ता है तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में नहीं करेगा. फ्यूचर वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता दिख रहा है. आई फील जितना आप ईगो को आने देंगे रास्ते में, जितना आप वो वॉल्स अप रखेंगे, एक बैरियर बना लेंगे एक दूसरे के बीच में, उतना ज़्यादा फिर कम्युनिकेशन की कमी की वजह से, अनहेल्दी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से, ओके, नॉट सार्काज़म, नॉट बिटरनेस, हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल ओपन होना चाहिए. बट वो कम्युनिकेशन चैनल ही अगर धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है, बात करने का ही मन नहीं कर रहा है, कोई बस पीठ ही दिखा के बैठना चाहता है, वो फेस ही नहीं करना चाह रहा है दूसरे को, तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आई फील सीरियस हो सकती है. 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मेजर, पास्ट में भी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, फ्यूचर में भी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है. पास्ट में भी ये 5 की एनर्जी है, मेजर आर्काना का नंबर 5, सॉरी कप्स के सूट का नंबर 5 एंड यहाँ पर भी पेंटिकल्स के सूट का नंबर 5. सो 5 की एनर्जी है uncomfortable changes, uncomfortable situations, conflicts, ऐसे सडन इवेंट्स जो नहीं पसंद आ रहे हैं, uncalled for, जो ना एक्सपेक्टेड थे, ना पसंद आ रहे हैं और ना हैंडल हो रहे हैं, ना वो जा रहे हैं. We have 3 of cups. You want happiness with this person. आपकी होप तो है कि पहले जैसे हम दोस्त बन जाएं, जैसे हम थे, हम जो खुशियाँ एंड सेलिब्रेशंस शेयर करते थे साथ में, हंसते गाते खाते पीते थे साथ में. सो यू वांट दैट बैक, लेकिन समहाउ आई फील कोई क्लोज्ड ऑफ है. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. What you don't know is the Queen of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn energy है यहाँ पर. So ये Queen of Pentacles पेंटिकल लेके बैठी है जो फ्यूचर में भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, अनहेल्दी. 5 ऑफ पेंटिकल्स, अबैंडनमेंट की. सो ये कोई एक जना दूसरे को या तो अकेला फील करा रहा है, जबकि दिल कह रहा है कि नहीं, वी कैन वर्क दिस आउट एंड एक दूसरे को हम बहुत अच्छा फील करा सकते हैं. पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड हार्मोनियस रिलेशन हो सकता है, लेकिन किसी एक की मर्जी आई फील उसके अगेंस्ट चल रही है. कोई एक पर्सन रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वो नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है रिलेशन को, जबकि वो बहुत पॉजिटिविटी दे सकता है, हील कर सकता है इस इनडिफरेंसेस को, इस डिस्टेंस को. लेकिन ये एक पर्सन नहीं कर रहा है, विलफुली नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइक आई सेड, मे बी वो भी जस्टिफाइड है क्योंकि उसका भी दिल टूटा है. फाइनल आउटकम वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर वही चीज़ आ गई जो ये 2 क्वींस बैठी थी. यहाँ 2 क्वींस बैठी थी बैक टू बैक. वन इज़ हर्ट एंड दूसरी अभी भी बिटर है, अभी भी लड़ना चाहती है. एंड यहाँ पर भी लुक एट दिस, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके स्नीज आ रही थी
सो आई हैड टू पॉज। एंड यहाँ पर देखिए सेम वही दोनों एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट एंड स्वॉर्ड्स का एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ओके। सो वो दो क्वींस थी, ये दोनों नाइट्स हैं, लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि नाइट्स आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। नाउ अगेन एक जना इंटरेस्टेड है कि बात करो, चाहे लड़ो, चाहे कुछ करो, लेकिन ये कोल्ड ट्रीटमेंट मत दो। सो ये पर्सन बिल्कुल चार्ज्ड है कि नहीं, बात करके चाहे लड़ें हम, लेकिन हम सुलझा लेंगे। दूसरे की स्लो पेस्ड एनर्जी है, बट दूसरा वही है, चैलेंज यही बना हुआ है कि ये अपनी हर्ट फीलिंग से कब बाहर आएगा, शेल से कब बाहर आएगा। सो वन पर्सन इज़ डेफिनेटली अप्रोचिंग, दूसरा शायद वक्त अभी भी ले सकता है। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ दिख रही है कि क्वींस एक दूसरे को फेस करने से मना कर रही थी, लेकिन ये नाइट्स जो हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ डेफिनेटली गुड न्यूज़, दैट इज़ डेफिनेटली प्रोग्रेस। पास्ट से डेफिनेटली प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन वही तैयार ही नहीं लग रहा है मुड़ के फेस करने के लिए फैक्ट्स को एंड अपने पार्टनर को। वो बस गुमसुम एंड गुस्से में पीठ दिखा के खड़ा है कि मुझे डील ही नहीं करना है। बट वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कि एटलीस्ट चलो ये पर्सन बात करने आ रहा है, बात करना चाहता है, लेट्स टॉक। सो यस, एक पर्सन जो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है उसकी एनर्जी ओपन अप हो रही है, धीरे धीरे ही सही, ओके। सो आई फील द अदर पर्सन नीड्स टू बी केयरफुल नाउ, अपने वर्ड्स के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ पॉजिटिव रहना है एंड सोच समझ के बोलना है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।